हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता था कि हमारी लाडो रानी हमारे घर आए हैं और हम बहुत ही सौभाग्यवती है कि लाडो रानी की कृपा हमारे ऊपर बरसी है। आज इन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा की कुछ झलक हम आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इनको चावल पे रखे थे और क्योंकि इस दिन हम अकेले घर पे ही कर रहे थे प्राण प्रतिष्ठा, तो सारे वीडियोस का क्लिप लेना संभव नहीं हो पाया, पर जितने जितने हम ले पाए उतना उतना आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनकी प्राण प्रतिष्ठा मैं एक ही दिन में किए है और सबसे पहले मैंने इनको चावल पे रखा था, जैसे कि आपने देखा होगा, और इसके बाद मैंने इनको सब्जियों में रखा। सब्जियों में जो फ्रेश वेजिटेबल्स में कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं। सारे सब्जियां इस तरह से लाडो रानी के चारों तरफ हमने रख दिया है और इनकी आंखें हमने येलो कपड़े से ढक दिया है। लाडो रानी की जो प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र अनुसार घर पे 5 दिनों की होती है, पर मैं अपने भगवान जी का जो हमारे घर पे हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो एक ही दिन में करते हैं। और इस तरह से सब्जियों में ढक के इसके बाद मैंने इनको एक लाल कपड़े से ढक देती हूँ। हर बार जब चेंज करती हूँ चावल, सब्जी या तो फिर फल वगैरह, तो हर बार मैं एक एक घंटा इनको इसके अंदर रखती हूँ। और मेरा मानना यही है कि प्राण प्रतिष्ठा तो तब होती है जब हमारा भाव आता है, जब हम इनकी पूजा करते हैं, डेली भोग चढ़ाते हैं, बड़े प्यार से इनके साथ बातें करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होता है। अब हमारा ये सब्जी में रखना भी 1 घंटा हो चुका है और अभी इनको सब्जी से हम निकाल लेंगे। सब्जी को निकाल के अलग से रख दीजिए। अभी बहुत लोग ये पूछते हैं कि ये सब्जियां और इनके फल वगैरह जो फूल यूज़ हुआ है उसका क्या करती है। तो ये जो सब्जी है, ये सब्जी हम यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रसाद स्वरूप खुद यूज़ कर सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब ये सब्जी आप घर पे यूज़ करेंगे और सब्जी बनाएंगे अपने लिए, तो उनमें प्याज, लहसुन या कोई भी तामसिक चीज़ें मिक्स ना करें। अब यहाँ पे हमने अपनी लाडो रानी को फल पे रख दिया है। सीजनल फल हमें एप्पल, केला इत्यादि मिला है, तो इसी में हमने रख के फिर से इनको ढक देंगे और 1 घंटे के लिए लाडो रानी को फल के अंदर रख देंगे। इस तरह से हमारा 3 घंटा निकल चुका है और पहले हमने चावल में, फिर हमने फलों में, सब्जियों में रखा है। 1 घंटा पूरा होने के बाद फिर से ये लाल कपड़े जिससे हम ढके थे, इसको हम उठा लेंगे और ये केला वगैरह जो कि आप प्रसाद बन चुकी है, इनको आप घर पे बच्चे, पड़ोसी या खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं। ये संपूर्ण आपकी इच्छे के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, हमारे लाडो रानी का 4 तरह का प्राण प्रतिष्ठा का 4 चरण हो चुका है, नहीं 3 चरण हो चुका है और चौथा चरण ये जो चल रहा है ये फूलों में रखेंगे। हमने 5 प्रकार का फूल ले लिया है, ये देखिए, और अब ये फूल धीरे धीरे हमने लाडो रानी के चारों तरफ रख लेंगे। फूलों में हमने अच्छे से फूल को धो के साफ़ कर लिया है और इस तरह से फूलों को सजाते हुए लाडो रानी को ढक दे। अगर आपके लाडो रानी छोटा सा है तो बड़े आराम से ये ढक जाते हैं और फल, फूल, सब्जी, चावल के अंदर ही बिल्कुल दब जाते हैं। नियम अनुसार इनको फूल, फल में ढक के बिल्कुल दबा देना है। तो इस तरह से हमने इनको फूल से ढका और इसके बाद इनको फिर से ढक देंगे। 1 घंटा होने के बाद फिर से इनको ओपन करेंगे और उसके बाद हम इनकी पंचामृत स्नान की तैयारी करते हैं। तो यहाँ जब तक 1 घंटा हो रहा है तब तक हम इनके लिए पंचामृत की तैयारी कर लेते हैं। पंचामृत में हमने लिया है दूध, दही, घी, हनी और चीनी और साथ में थोड़ा सा जल। तो इस तरह से कुछ सामान हमने ले लिया है। साथ साथ में हमारी एक्चुअली पूजा भी चल रहा है और साथ साथ में जितना हो सके हम आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाडो रानी की चारों चीज़ों में रखना हो चुका है। फूलों को हम आराम से निकाल लेंगे, किसी एक पात्र में अच्छे से रख लेंगे। ये फूलों को सुखा के आप कलर बना सकते हैं या तो फिर इनको थोड़ा सा सुखा के इनको पाउडर बना के डाल सकते हैं पेड़ों में। ये एक दक्षिणावर्ती शंख है और जब कान्हा जी या राधा रानी
लक्ष्मी नारायण जी को स्नान करवाते हैं तो दक्षिणावर्ती संघ से किया जाता है। सबसे पहले हमने इनको दूध से नहलाए हैं। दूध में दही में हमने पहले से ही थोड़ा सा चीनी घोल लिया है, क्योंकि चीनी दरदरा होता है और दही में चीनी पहले से डाल देने से वो मिक्स हो जाते हैं बहुत अच्छे से। राधा रानी को स्नान करवाते वक्त राधा रानी की मंत्र अगर आप आते हैं तो राधा रानी की मंत्र जरूर पढ़े। अगर नहीं आता है तो राधे राधे का जप करें। राधे राधे के जप से तो भगवान श्री कृष्ण भी खुश हो जाते हैं, और श्री कृष्ण को खुश करने का यही एकमात्र सरलतम उपाय होती है, सरलतम रास्ता होता है, जिससे हमारे कान्हा जी पल भर में खुश हो जाते हैं। तो अब हमने इनको दही से नहा लिया है। दही से नहलाने के बाद इनके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। घी हम बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि मूर्ति थोड़ी चिपचिपे हो जाते हैं, पर क्योंकि ये पंचामृत का एक पार्ट है तो हमें घी भी ज़रूर लगाना चाहिए। हमने हाथों, पैरों में, कंधों में, सर पे, सब जगह पे घी लगा दिया है। अब इनको शुद्ध हनी से स्नान करवाएंगे। दोस्तों, बहुत लोग हमें पूछते हैं कि आपके विग्रह इतनी चमकदार क्यों रहते हैं। विग्रह के डे 1 से अगर आप ख्याल रखोगे तो विग्रह खराब नहीं होती है, चमकदार रहती है। जो दूध, दही, हनी, चीनी और इत्यादि यूज़ करोगे ये सारे प्योर होना चाहिए। प्योर से मेरे मतलब है जो चीज़ आप खुद के लिए यूज़ करते हो वही यूज़ करें, ना कि बाजार में पूजा के लिए मिलती हुई जो मिलते हैं वो यूज़ करें। पूजा के नाम पे जो सामान देते हैं वो प्योरिटी उसमें बहुत कम रहता है और उसके रिज़ल्ट भी हमें दिखते हैं। अब इनको हमने शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। श्री जी का ऐसे दर्शन दोबारा कभी नहीं होगी, क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा के वीडियो है, इसीलिए इनकी ऐसे दर्शन हो रहा है। अब जो है श्री जी को जो हम ये जो लेप लगा रहे हैं ये बेसन का है, इससे श्री जी एकदम चमक जाएंगे। और जो घी लगाने की वजह से जो चिपचिपाहट आई थी वो आप ध्यान करना एकदम से निकल जाती है। ये श्री जी की जो हम लेप लगा रहे हैं इसमें और कुछ भी मिक्स नहीं किया है, घर में बना हुआ बेसन से हम इनको नहला रहे हैं। और इसमें अगर हाथ से इनको बिना घिसे से पानी डालते ही ये एकदम सफ़ेद और चमकदार बन जाते हैं। आप खुद देख लेना सामने। देखिए, अब इनके ऊपर हमने शुद्ध जल धीरे धीरे डाल रहे हैं। हम इनको कहीं से घिसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी इनकी चमक देख सकते हैं आप। और बिल्कुल जो घी लगा हुआ था वो घी का चिपचिपाहट निकल गया है। श्री जी बहुत सुंदर हो चुकी है। और ये जो पानी है ये अब चिड़िया को दे सकते हैं या तो फिर पेड़ों में दे सकते हैं। पंचामृत का जो पानी था जो इनके स्नान के, वो खुद प्रसाद के रूप में घर पे बाकी लोगों को और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। श्री जी की ये स्वरूप बहुत सुंदर है। थोड़ी देर में जब इनके स्वरूप के दर्शन आपको होगा तो सही में देखे बहुत ही प्यारी श्री जी है। तो अब हमारी श्री जी ने स्नान कर लिया और इनको हम इनर्स भी पहना दिए हैं। और ये एक कपड़े जो घर में मेरे ननद जी ने बनाया था, ये उनके वही कपड़े आज इनको देंगे, पहनाएंगे, क्योंकि यही कपड़े, यही डिज़ाइन का कपड़े पहन के हमारे जो जुगल सरकार है उनका भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो श्री जी को हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से श्री जी अभी तैयार हो गई है। और अभी इनकी आंखें खुली जाएगी। तो आंखें जब खुला जाता है तो सबसे पहले इनको आईना दिखाया जाता है। ये देखिए, क्योंकि बोलते हैं भगवान के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उनकी सबसे जो ऊर्जा है वो हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, वो ऊर्जा इन्हीं के अंदर रहना चाहिए। इसीलिए हम इनको आईना दिखाते हैं। हमारी प्यारी श्री जी आईना देख के अपनी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। ये हमारी श्री जी तैयार हो चुके हैं और बहुत प्यारे और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। सबसे पहले हमने इनको तैयार करके बैठा दिए हैं और साथ साथ में हमने गोपाल जी और बाकी लोगों को भी तैयार कर लिया है। ये हमारे श्री जी का कुछ शगुन है, जिसमें इनके बाल है, कपड़े है, माला, चूड़ी और कुछ चांदी के चूड़ी इत्यादि कुछ चीज़ें हैं जो शगुन के तौर पे श्री जी को हमने चढ़ाया है। बल्कि हमारे वाशु ने चढ़ाया है। और वाशु और श्री जी साथ में इतनी क्यूट और इतनी प्यारे दिख रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हो रही थी इनको देख के। साथ में हमारा प्यारा लल्ला बैठे हैं और ये हमारे ननद जी के जो गोपाल जी है वो भी आए हैं। सबसे पहले हम इनको मुंह मीठा करवाए हैं और इनके बाद इनको धीरे धीरे हम भोग लगाएंगे। तो आज गेस्ट के रूप में हमारे ननद जी का जो विग्रह है ये पहली बार हमारे घर आए हैं।
और धूप दिया आरती भी हो चुकी है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हर चीज़ का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, तो कुछ कुछ क्लिप्स आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको भी ये क्लिप्स देखना अच्छा लगेगा। फलों का भोग भी लगा देते हैं। सबसे पहले हमने इनकी मुँह मीठा किया है, उसके बाद इनको हम फलों का भोग लगाएंगे। आज श्री जी के लिए मैंने खास ये अरबी की सूखा सब्जी बनाया है। हमारी श्री जी को ये अरबी की सब्ज़ी सबसे प्रिय होती है। राधा अष्टमी में या उनके अगर बर्थडे मनाते हैं या श्री जी की कोई भी त्यौहार होता है जिसमें अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। अभी हमने थोड़ा सा खीर बनाया है और जितना भी हो सके हमारे तरफ से हमने उतना श्री जी के लिए भोग बनाया है। साथ में हमारा गोपाल, वासु और हमारे ननद के लड्डू गोपाल लड्डू ये भी आए हैं। खीर, पूरी, सब्जी इत्यादि का भोग हमने बनाया है। पनीर की सब्जी भी बनाया गया है और हमने कोई भी आज के जो भी बना है श्री जी को जो भी भोग चढ़ाएंगे, या सभी के लोगों के लिए कह रही हूँ कि कभी भी इनको कोई भी तामसिक भोजन या तो फिर प्याज लहसुन वाला खाना ना चढ़ाए। आज के जो भोग हम दिख रहे हैं इसमें कहीं से भी कोई भी प्याज लहसुन इत्यादि व्यवहार नहीं किया गया है, ना ही हम भगवान के कोई भी भोग में ऐसा यूज़ करते हैं। हमारे घर में वैसे तो नॉनवेज नहीं बनते हैं, लेकिन प्याज लहसुन बनता है, पर भगवान के भोग के लिए नहीं बनता है। तो ये है हमारे आज लड्डू परिवार का पूरा दर्शन, जिसमें हमारे छोटा सा बाबू बैठे हैं और वासु और श्री जी बैठे हैं और साथ में हमारे ननद जी के लड्डू बैठे हैं। आप लोगों को ये दर्शन कैसे लगे ज़रूर बताना। मुझे इनकी भव्य स्वरूप बहुत अच्छा लगा है और श्री जी लड्डू के साथ इतना प्यारे लग रहे हैं सबके साथ, लड्डू के परिवार के साथ। मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्री जी की नया वीडियोज़ आती रहेगी, अगर आपको देखना है तो ज़रूर बताएं। तब तक के लिए विदाई लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।